Good morning, everyone. Welcome to the class of T second sim, and our subject is power devices and circuits. And we are starting with unit 1, that is power devices. Now, the content we are covering in today's class is, first of all, introduction of unit, then application of power devices and circuits. उसके बाद हमें देखना है नीड ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब क्यों ज़रूरत है इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, क्यों पढ़ रहे हैं हम. देन सेम रिक्वायरमेंट क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, देन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, देन उसमें एक थायरिस्टर रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, उसी में थायरिस्टर हमको पढ़ना है इन डिटेल. उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर और एससीआर फीचर्स. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है एससीआर का सिर्फ आज, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. Okay, now we are starting with introduction. So first of all we will see what is power electronics. Okay, उसके लिए हमको देखना है पावर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है. ठीक है, तो पावर इट इज़ द टर्म रिलेटेड विथ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. क्या है पावर, मीन्स क्या है, ये एक टर्म है जो कि रिलेटेड टू पावर का क्या करेंगे हम, जनरेट, एक तो पावर जनरेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कवर कर रहा है तुम्हारा, एक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड सर्किट्स. इट कवर्स सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड सर्किट्स टू प्रोसेस द सिग्नल फॉर मीटिंग सर्टन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर मीटिंग सर्टन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या है, ये क्या कवर कर रहा है, सारे जो डिवाइसेस है वो किसके अंदर कवर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. तो इन शॉर्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे डिफाइन किया है देखते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस विच डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कवर हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, और पावर मीन्स क्या हम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं हम एक पावर के कन्वर्जन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन से. ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो गया, अब हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में देखते हैं. सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और पावर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, इट डील्स विथ लो पावर. देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ही सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं. सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब, सिग्नल मीन्स क्या है, छोटी इन्फॉर्मेशन रहती है सिग्नल में. तो ये क्या है, इट डील्स विथ लो पावर. मीन्स लो पावर मीन्स क्या, एक तो मिलीवैट में होगा या माइक्रोवैट में होगा. तो सिग्नल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डील करता है लो पावर के साथ. वैसे ही पावर इंजीनियरिंग में हम वो सर्किट के साथ डील करते हैं जो हाई पावर है. यहाँ मिस्टेक है, गलती से यहाँ लो लिखा है, इसको हम नेक्स्ट इसमें मैं अपलोड करूँगी, हाई कर दूँगी मैं करेक्ट. ठीक है, ये ध्यान में रखना, इट डील्स विथ हाई पावर चाहिए पावर इंजीनियरिंग में. हाई पावर मतलब क्या, मेगावाट, किलोवाट. मेगावाट क्या रहता है हमारा, इंटू 10⁻⁶. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या रिक्वायर्ड है, बस डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन हमको रिक्वायर्ड है. मतलब इफिशियंसी कम रहे तो भी चलेगा, लेकिन डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन होना चाहिए. पावर इंजीनियरिंग में हमारा रिक्वायरमेंट है इफिशियंसी शुड बी मैक्सिमम, मतलब जितनी हाई इफिशियंसी उतना हमारे लिए अच्छा है. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मोबाइल हेडफोन्स, मतलब देखो जैसे आप शॉप में जाते हो, अगर आपको हेडफोन्स खरीदने हैं तो वो शॉपकीपर क्या बोलता है कि सर ये हेडफोन्स ले लो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम लगता है, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं. वो क्या बोलेगा आपको कि सर ये हेडफोन्स, इसमें ऑडियो बहुत अच्छा है, आता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, क्लियर वॉइस है, ये सब बोलेगा, है ना. वैसे ही अगर आप रेफ्रिजरेटर और एसी लेने के लिए जाओ
तो कोई डिस्टॉर्शन की बात करता है क्या? नहीं, वहाँ क्या होता है, पावर की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात होती है। वो बोलेंगे आपको सर ये रेफ्रिजरेटर अच्छा है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम होगा, जिसके आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, ये एसी अच्छा है। तो वहाँ जब जाते हो रेफ्रिजरेटर या एसी खरीदने के लिए, तो किसकी बात होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। क्यों? क्योंकि आता है अंडर पावर इंजीनियरिंग, इसमें हाई पावर की बात होती है हमेशा। और मोबाइल हेडफोन्स अगर लेने जाओ तो हमेशा इतना ही बोला जाएगा कि सर इसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन नहीं है, बहुत क्लियर वॉइस है, ऑडियो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो सिर्फ इतना ही बोला जाएगा। अब देखो, हाँ, तो इन शॉर्ट ये क्या है, पावर मीन्स हाई एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है हमको, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है। मतलब ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स क्या है? इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशन विथ हाई एफिशिएंसी। मतलब एक तो हाई पावर एप्लीकेशंस हमको यूज़ करना है, जिसमें हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, पावर को, और रिक्वायर्ड क्या है हमको, हाई एफिशिएंसी विथ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशन विथ हाई एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है नीड ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पावर डिवाइसेस। मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, इन शॉर्ट क्या ज़रूरत है हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, वो हमको देखना है। तो नीड क्या है हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की? देखो क्या होता है, फॉर ऑल द एप्लीकेशन we need to use the devices which can handle a large power, large current and withstand very high voltages। मतलब जो भी applications है, इलेक्ट्रॉनिक applications, उनके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, वो किस पे चलते हैं, पावर, जब वोल्टेज सप्लाई दोगे, जब वो पावर कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जब हम उसको वोल्टेज देंगे तभी वो ऑन हो गए, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या विदाउट वोल्टेज या विदाउट बैटरी, हाँ, जिसको हम सप्लाई नहीं देते उसमें हम सेल रखते हैं, मतलब ही क्या, बैटरी। तो सभी को पावर तो रिक्वायर्ड है ही, है ना, वही बोला है। फॉर ऑलमोस्ट ऑल दीज हाई पावर एप्लीकेशन वी हैव टू यूज दीज डिवाइसेस एज अ स्विचेस। मतलब हम ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो एप्लीकेशंस हम रन कर पाएंगे, ऑफ करेंगे तो स्विच एप्लीकेशन हम बंद कर पाएंगे। दैट मीन्स द डिवाइस शुड बी आइदर फुल्ली ऑन और फुल्ली ऑफ। ऑपरेशन एज अ स्विच विल रिड्यूस द पावर डिसिपेशन इन द स्विचेस टू ग्रेट एक्सटेंट। मतलब देखो क्या है, अगर हमारे पास होता ही नहीं स्विच, एज अ स्विच हमारे पास होता नहीं, तो क्या होता, हम अगर एक बार एप्लीकेशन ऑन कर दिया, अगर हम अपने लेवल से ऑफ नहीं कर सकते तो हम क्या करते थे, वो ऑन ही रहता था। इसीलिए हम एज अ स्विच, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो एज अ स्विच हम किसी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, किसके वजह से, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की वजह से। देयरफॉर वी नीड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच कैन बी ऑपरेटेड एज अ स्विच। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट मतलब क्या, ये तो हमने अभी देखा कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की ज़रूरत क्या है। अब क्या देखना है, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पावर डिवाइसेस, मतलब क्या, कि पावर डिवाइसेस को क्या रिक्वायर्ड है। अब पावर डिवाइसेस क्यों रिक्वायर्ड है ये नहीं, पावर डिवाइसेस को क्या रिक्वायर्ड है ये हमको देखना है। तो क्या क्या रिक्वायर्ड है पावर डिवाइस को, दे शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज करंट एंड पावर। पावर डिवाइसेस हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वो लार्ज करंट और लार्ज पावर, लार्ज वोल्टेज कैपेबल, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए हैंडल करने की। इन द ऑफ स्टेट दे शुड बी एबल टू विथस्टैंड विथ वेरी हाई वोल्टेज। द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम शुड बी स्मॉल। मतलब जैसे ऑन करते हैं हम, तो स्विच जब ऑफ होगा और एकदम से ऑन करेंगे तो एकदम से वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, हमेशा स्मॉल होना चाहिए। मतलब ही द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम शुड बी स्मॉल। वेरी हाई ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस, वेरी हाई ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस मतलब क्या, हमेशा
और हाई ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जब स्विच ऑफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हमेशा हाई होना चाहिए. इट शुड बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ कंप्लीटली एंड क्विकली. कंप्लीट बंद होना चाहिए, कंप्लीट चालू होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए. स्विच चालू किया तो डिवाइस ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ किया तो डिवाइस ऑफ होना चाहिए क्विकली. कैपेबिलिटी टू ऑपरेट एज अ स्विच एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. इट शुड हैव स्मॉल थर्मल रेजिस्टेंस सो एज टू डिसिपिएट हीट इफेक्टिवली. थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या, अगर वो बहुत हीट होगा डिवाइस, अगर बहुत गर्म होगा तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए ज़्यादा हीटिंग की वजह से. जैसे रेडमी के फ़ोन्स आते हैं हमारे, वो हमेशा हीट होते रहते हैं, उतने नहीं होते कि डैमेज हो जाए, बट हीटिंग वो समझ में आता है कि थोड़ा हो रहा है. वैसे उसका थर्मल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि वो हीट जो हो रहा है वो डिसिपेट भी कर देना चाहिए इन्वायरमेंट में. एंड इट्स कॉस्ट शुड बी लो. ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि कोई भी पावर डिवाइस जब भी कोई मार्केट में लॉन्च करता है या जब कभी किसी ने लॉन्च किए हैं तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स उसको देखना पड़ता है. उसके बाद हमको देखना है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स क्या है, एक पावर कन्वर्टर सर्किट दिख रहा है, लोड और कंट्रोल सर्किट. अब सोर्स में क्या होगा, हमेशा फिक्स वोल्टेज या कोई एसी सोर्स करंट रह सकता है, पावर कुछ भी रह सकता है. पावर कन्वर्टर सर्किट मतलब पावर को हम एसी टू डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी टू एसी कन्वर्ट कर सकते हैं या डीसी टू एसी कर सकते हैं. डीसी टू एसी कन्वर्टर को ही हम इन्वर्टर भी बोलते हैं. ये रहेगा यहाँ पे एक पावर कन्वर्टर सर्किट. नेक्स्ट लोड है और एक कंट्रोल सर्किट रहेगा. कंट्रोल सर्किट क्यों, अगर कुछ रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा या कम आता है तो वो फीडबैक में देके एरर करेक्ट करके फिर से आउटपुट देगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल सर्किट है. वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंट्रोल सर्किट. उसके बाद देखो, फॉर वेरियस एप्लीकेशन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम फिक्स्ड वोल्टेज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इनटू सम अनदर फॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट. This figure shows basic power electronic system. At input of this system, we have a constant voltage, constant frequency, or the power and the power converter and controller block converts it into a suitable form of electrical energy. इनपुट सोर्स में क्या रह सकता है हमारा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट वोल्टेज या पावर एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज. तो इसको ये पावर कन्वर्टर एंड कंट्रोलर सर्किट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू सुटेबल फॉर्म एंड देन ये आउटपुट को देगा. बस सिंपल सा इतना ही है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है ये कन्वर्ट इसमें क्या रहता है, एक आउटपुट और एक फीडबैक रहेगा. ये जो पावर कन्वर्टर सर्किट है यही इसमें मेन है. अब इसमें ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है या क्या करता है, इसके बेसिस पे इसके 6 टाइप है, 5 टाइप वैसे तो, और 6वां स्विच एक उसमें ऐड किया हुआ है. तो नेक्स्ट टॉपिक वही देखना है हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ठीक है, ये है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. अब देखो यहाँ 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया है. फर्स्ट है तुम्हारा रेक्टिफायर्स, मतलब अनकंट्रोल्ड. जो ये क्या है, सिंपल रेक्टिफायर है ना. इसमें क्या होता है, रेक्टिफायर के भी 2 टाइप होते हैं, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. अब जब एसी टू डीसी हम कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है हमारा कन्वर्टर, और एसी टू जब फिक्स्ड डीसी वोल्टेज में हम कन्वर्ट करते हैं, एसी वोल्टेज टू फिक्स्ड डीसी वोल्टेज, तो उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. और जब एसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है हमारा कन्वर्टर, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. इसके एप्लीकेशन क्या है, एसी टू डीसी कन्वर्टर के ट्रैक्शन, मतलब जो रेलवे ट्रैक होता है उसको ट्रैक्शन बोलते हैं. बैटरी चार्जिंग, तुम्हारा मोबाइल का बैटरी चार्जिंग भी कंसिडर कर सकते हो. इनपुट क्या होता है उसका, एग्जाम्पल देखो एसी टू डीसी कन्वर्टर का, मोबाइल का बैटरी चार्जर एक सिंपल एग्जाम्पल है इसका. इनपुट क्या होता है हमारा, एसी होता है सप्लाई, और वो जो कन्वर्ट आउटपुट जो देता है मोबाइल जो तुम्हारा चार्ज हो रहा है वो क्या है तुम्हारा डीसी है. तो ये हो गया तुम्हारा एसी टू डीसी कन्वर्टर का एग्जाम्पल. देन
नेक्स्ट क्या है तुम्हारा AC टू AC कन्वर्टर, मतलब ये सिर्फ वोल्टेज रेगुलेट करता है, डायोड्स रहेंगे इसमें और ये वोल्टेज रेगुलेटर एज अ वर्क करेगा। फिर DC टू DC कन्वर्टर मतलब क्या, ये हो गया तुम्हारा चॉपर। चॉपर क्या करता है, जैसे मान लो 10 वोल्ट अगर तुम्हारा वोल्टेज है तो उस चॉप करके 5 वोल्ट करना है और एज अ स्विच उसको यूज़ करना है, तो वो काम करता है DC। 10 वोल्ट भी DC था, 5 वोल्ट भी DC है, लेकिन वो DC टू DC कन्वर्ट कर रहा है, वैल्यू कम हो रही है उसकी, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा DC टू DC कन्वर्टर। देन DC टू AC कन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्टर को बोलते हैं हम इन्वर्टर। इन्वर्टर के क्या क्या एप्लीकेशंस है, इन्वर्टर के क्या क्या एप्लीकेशंस है, स्पीड कंट्रोलर ऑफ फैन, जो हमारा रेगुलेटर है वो है तुम्हारा, सॉरी हमारा रेगुलेटर है AC टू AC कन्वर्टर का, जो वोल्टेज रेगुलेटर है, सप्लाई भी AC और जो आउटपुट है वो भी AC। ऐसे डिस्क्रीट ऐसे फैन रुक 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 के घूमता है क्या, सेम वोल्टेज पे नहीं, वो कंटिन्यूस सिग्नल होता है, तो सप्लाई वोल्टेज भी AC और फैन जो रोटेट हो रहा है वो भी AC सिग्नल है तुम्हारा। तो AC टू AC कन्वर्टर का एग्जांपल है वोल्टेज रेगुलेटर। देन DC टू DC कन्वर्टर चॉपर अभी बताया। देन DC टू AC कन्वर्टर मतलब इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या एग्जांपल है, UPS, जो कॉलेज या स्कूल्स या हमारे पास अगर PC है और UPS है तो आपको पता होगा, UPS मतलब क्या, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मीन्स जो UPS है, जैसे लाइन जाती है तो UPS क्या करता है, सप्लाई से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारा पावर है वो स्टोर करके रखता है खुद में, और जब लाइन जाती है तो UPS की वजह से थोड़े देर तक हमारा PC चल सकता है, कुछ टाइम तक विदाउट लाइन भी जो स्टोरेज किया हुआ पावर है वो सप्लाई पे हमारा PC चल सकता है। वैसे ही इन्वर्टर्स मतलब जो हमारे घर पे बैटरी होती है, इन्वर्टर्स लाइन जाने के बाद जो इन्वर्टर्स रहते हैं वो भी किसका एग्जांपल है, DC टू AC कन्वर्टर का। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा स्टैटिक स्विचेस। स्टैटिक स्विचेस मतलब क्या, यही जो हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसी को ऑपरेट कर सकते हैं एज अ स्विचेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ये AC है या DC है उसके बेसिस पे इनको बोला जाता है DC स्विचेस और AC स्विचेस। एंड स्टैटिक क्या, द टर्म स्टैटिक क्यों यूज़ की है, द टर्म स्टैटिक इज यूज बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स एसोसिएटेड विद दिस स्विचेस। जो स्विचेस कांस्टेंट, जैसे तुम्हारे घर पे जो स्विचेस लगे हुए हैं वो मूव होते हैं क्या, नहीं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्विचेस, मतलब स्टेडी एक जगह पे फिक्स्ड है वो स्टैटिक स्विचेस। इसके दो टाइप होते हैं स्टैटिक स्विचेस के, AC स्विच और DC स्विच। सप्लाई वोल्टेज AC है तो AC स्विच और सप्लाई वोल्टेज DC है तो DC स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है हमको देखने एप्लीकेशन ऑफ पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स। एप्लीकेशन ऑफ पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स क्या क्या है एप्लीकेशन, देखो फर्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहे, जो नॉर्मल व्हीकल्स है उसमें तो तुम्हारे सारे मैकेट्रॉनिक्स वाले डिवाइसेस है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है तुम्हारे, अभी बैटरी पे जो गाड़ियाँ है चलती है, टू व्हीलर भी आई है, तुमको सबको पता है, उसमें हमको पावर डिवाइसेस की ज़रूरत है, तभी वो इलेक्ट्रिक पे रन हो रही है ना गाड़ी, तो वो किसका एप्लीकेशन है, पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स का। देन AC एंड रेफ्रिजरेटर, ये तो एकदम बेस्ट एग्जांपल है, हमने पावर इंजीनियरिंग का भी एग्जांपल यही पढ़ा था, AC एंड रेफ्रिजरेटर। सॉरी स्क्रीन, ठीक है, दिख रहा है अभी। एप्लीकेशन ऑफ पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट देखा था इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेकंड हमारा AC रेफ्रिजरेटर, उसके बाद मोटर कंट्रोल्स, जो DC मोटर है, इंडक्शन मोटर है, इनमें भी पावर डिवाइसेस यूज़ होते हैं। देन हमारे घर का वॉशिंग मशीन, ब्लोअर और ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम घर में यूज़ करते हैं, ओवन है। देन उसके बाद क्या क्या यूज़ करते हो, और जो TV है हमारा, वो उसमें भी छोटे छोटे पावर डिवाइसेस यूज़ किए हैं।
उसके बाद पावर सप्लायर्स फॉर एयरक्राफ्ट्स में भी जो पावर सप्लाई रहते हैं उनमें पावर डिवाइसेस रहता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन, हाँ ये देखा, एचवीडीसी सिस्टम मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम बोलते हैं इसी को। देन फर्नेसेस एंड ग्राइंडर्स, ग्राइंडर्स में जो आजकल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स आते हैं। देन क्रेन्स एंड कन्वेयर्स, क्रेन्स में मतलब बड़े बड़े जो क्रेन्स है वो, कन्वेयर्स मतलब जो आपने देखा होगा कन्वेयर्स जो आपके बेल्ट रहते हैं, जैसे सुपरमार्केट में जाओ तो सामान अगर रख दो तो वो अपने आप आगे पास होता है, तो वो जो बेल्ट पे रख के पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट, उसको बोलते हैं कन्वेयर। एक बार गूगल पे देख लेना कन्वेयर इमेजेस जाके, तो समझ जाएगा तुमको क्या है। और इसके वैसे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे सर्वो सिस्टम है, उसके बाद फ्लैशर्स है, देन ड्रायर्स है, ऐसे बहुत सारे VLF ट्रांसमीटर्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स है पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स के। आप अपने आजू बाजू में देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो हर जगह पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स के आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो अब हमको देखना है ये पावर डिवाइसेस एग्जैक्टली है क्या, है ना। इनको देखो ब्रॉडली इनको 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है तुम्हारा पावर डायोड, जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा। डायोड्स जो है सबको पता है, नहीं तो 12th में तो फिजिक्स में पढ़ा ही है, ये है तुम्हारे वही डायोड्स है, इनको पावर डायोड्स बोले। देन थायरिस्टर क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। थायरिस्टर्स क्या है हमको देखना है। थायरिस्टर्स नंबर ऑफ थायरिस्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, SCR, GTO, RCT, SITH, GATT, LASCR, MCT, ट्राइक, ये सारे हमारे थायरिस्टर्स हैं। बट इसमें मेन हमको पढ़ना है SCR। अब देखो थायरिस्टर और SCR एकदम एनालॉगस है। अगर मैंने पूरे मतलब इसके आगे जितने भी स्लाइड्स रहेंगे उसमें मैंने SCR बोला तो थायरिस्टर समझ जाना, और थायरिस्टर बोला तो SCR बोल रही हो समझ जाना। ये चीज़ें मेन हमको सिलेबस में SCR ही है, बाकी फिर डिवाइसेस का है थोड़ा बहुत, बट वो डिपेंड्स ऑन SCR, मतलब SCR से कंपेयर करके उनको पढ़ना है, लेकिन पहले हमको SCR इन डिटेल पढ़ना है। उसके बाद है थर्ड टाइप तुम्हारा पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर मतलब क्या, BJT मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी 12th फिजिक्स में हमने पढ़ा है, फिर भी हमको इसमें थोड़ा सा और देखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो उसी ट्रांजिस्टर को बोला है पावर ट्रांजिस्टर। उसके बाद पावर मॉसफेट मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और उसके बाद क्या दिया है, IGBT एंड SIT। तो ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमको इन पूरे सिलेबस में पढ़ना है, यही हमारा एक्चुअली सिलेबस है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फर्स्ट है तो आपका देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, पावर डायोड, सेकंड थायरिस्टर, थर्ड पावर ट्रांजिस्टर, उसके बाद पावर मॉसफेट और IGBT एंड SIT। ये मेन एक डिवीजन पावर डिवाइसेस का इन्होंने दिया हुआ है। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, अब थायरिस्टर। तो थायरिस्टर क्या होता है, कैसे आई ये टर्म थायरिस्टर, ये हमको देखना है। थायरिस्टर देखो इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप कब आया है, 1956 to 57 में। मतलब ही क्या, 1956 या 57 में एक रॉ डिवाइस जिसने किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या किया था, एक रॉ डिवाइस मतलब एक प्रोटोटाइप। जैसे कोई भी डिवाइस लॉन्च होता है तो उसके पहले एकदम लॉन्च हो जाता है क्या, उसमें कुछ एक रॉ डिवाइस एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर अगर उसमें कोई मतलब कोई क्वेरीज नहीं है या उसमें कुछ डिसएडवांटेज उसके नहीं है तो ही फिर वो लॉन्च होता है। अदरवाइज उसमें जो डिसएडवांटेज है उसके लिमिटेशंस है उसको सॉल्व करके फिर उसका सेकंड प्रोटोटाइप बनता है, थर्ड प्रोटोटाइप बनता है, जब तक वो परफेक्ट नहीं बन जाता। अकॉर्डिंग टू ये कौन डिसाइड करता है, एक इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन होता है तो वो डिसाइड करता है। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप बना है इसका 56 या 57, 1956-57 में। फिर जब एक्चुअल लॉन्च हुआ ये डिवाइस जो करेक्शन होके, वो कब हुआ है, 1963 में।
ठीक है। द थायरिस्टर वॉज लॉन्च्ड इन 1963 बाय IEC। IEC मतलब क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अभी मैंने बताया ये क्या होता है, कोई भी डिवाइस एकदम लॉन्च नहीं कर सकते हो आप, आपको यहाँ सबमिट करना पड़ता है, फिर वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अगर उसमें कुछ करेक्शंस है वो आपको बताते हैं, फिर वो करेक्शंस होने के बाद आपको फिर से रीसबमिट करना पड़ता है। ऐसे करते करते जब तक वो प्रॉपर नहीं हो जाता अकॉर्डिंग टू IEC, तब तक वो लॉन्च नहीं होता है। तो ये फाइनल प्रॉपर लॉन्च कब हुआ है? 1963 में। कैसे बना है अब थायरिस्टर? देखो वर्ड कैसे बना है। एक था डिवाइस थायरेट्रैन ट्यूब करके, थायरेट्रैन ट्यूब और ट्रांजिस्टर, इन दोनों को कंबाइन करके वर्ड बना है THY, थायरेट्रॉन THYR, ये लिया है थायरेट्रैन ट्यूब से, और ट्रांजिस्टर से लिया है एस्टर्स। तो ऐसे बना है तुम्हारा थायरिस्टर्स। अब क्यों थायरेट्रैन ट्यूब और ट्रांजिस्टर से बना हुआ? दोनों से बना है क्या? ये नहीं। ये क्या है? थायरेट्रैन ट्यूब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू थायरिस्टर, मतलब जो डिवाइस बना उसके, जो थायरिस्टर जो डिवाइस बना उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सेम फॉलो कर रहे थे थायरेट्रैन ट्यूब को। और जो ये डिवाइस हमने बनाया था ये यूज़, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे सर्किटरी है वो कैसे, किससे सिमिलर थी? एक्सक्यूज मी, वो किससे सिमिलर थी? ट्रांजिस्टर से। तो इसीलिए थायरेट्रैन ट्यूब की कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस उससे सिमिलर था, इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके हमने जो नया डिवाइस बनाया उसको नाम दिया था थायरिस्टर्स। अब थायरिस्टर्स कैसा है, मतलब क्या है एक्चुअली थायरिस्टर? ये क्या करता है? 3 और मोर पीएन जंक्शंस रहते हैं। अब डायोड आपको पता है उसमें एक पीएन जंक्शन रहता है, ट्रांजिस्टर में क्या रहता है? 2 पीएन जंक्शन रहते हैं। लेकिन ये जो थायरिस्टर है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा पीएन जंक्शन रह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है ना, यहाँ देखा हमने थायरिस्टर्स कितने सारे हैं, एक ही है क्या? नहीं, थायरिस्टर्स के यहीं पे कितने एग्जांपल है? SCR, GTO, RCT, SITH, GATT, LSCR, MCT, ट्राइक, ये सारे थायरिस्टर्स है। तो ये इसमें जो है कितने जंक्शंस है? जैसे SCR में 3 जंक्शंस है, वैसे अलग अलग 3 या उससे ज़्यादा जंक्शंस हो सकते हैं। जंक्शंस मतलब कौन से? पीएन जंक्शंस। जो हमारे डायोड में सिंगल पीएन जंक्शन रहता है वैसे ही इसमें 3 या 3 से ज़्यादा पीएन जंक्शन हो सकता है। वैसे ही इसको 2 स्टेबल स्टेट्स रहते हैं। अब स्टेट्स मतलब क्या? कौन से 2 स्टेबल स्टेट्स है? ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ये एज अ स्विच भी वर्क करता है, तो वही हम इसके पहले मैंने बताया कौन से 2 स्टेबल स्टेट्स रहते हैं इसको, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ये दोनों स्टेबल स्टेट है उसकी। ऑन मत स्टेबल क्यों बोला? ऑन होगा तो प्रॉपर ऑन होगा, स्टेबिलिटी रहेगी उसमें, स्टेबली ऑन होगा, वैसे ही ऑफ होगा तो प्रॉपर ऑफ होगा, इसीलिए उसको स्टेबल स्टेट्स बोला है। देन उसके एग्जाम्पल फिर से अभी हमने ऊपर देखा SCR, ट्राइक, डाइक, GTO, RCT, SITH, ये सारे क्या है? थायरिस्टर्स के एग्जाम्पल है। हमको डिटेल में पढ़ना ही है थायरिस्टर, लेकिन अभी के लिए ये इंट्रोडक्शन सिर्फ थायरिस्टर का दे रही हूँ मैं, ठीक है। फिर से एक बार बता रही हूँ, थायरेट्रैन ट्यूब प्लस ट्रांजिस्टर, इन दोनों वर्ड से मिल के बना है थायरिस्टर। थायरेट्रैन ट्यूब से लिया है THYR और ट्रांजिस्टर से लिया है एस्टर। थायरेट्रैन ट्यूब और ट्रांजिस्टर ही क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा नया डिवाइस ये जो बना था रॉ डिवाइस प्रोटोटाइप 1956 में, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो किससे फॉलो कर रहे थे? किसके जैसे थे? थायरेट्रॉन ट्यूब जैसे। और ये जो सॉलिड स्टेट डिवाइस बना था वो किससे सिमिलर था? मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज किससे सिमिलर था? ट्रांजिस्टर से, क्योंकि ट्रांजिस्टर में भी 2 पीएन जंक्शन रहते हैं। सिमिलरली एक एक्स्ट्रा या उससे ज़्यादा कितने भी, बट पीएन जंक्शन जैसे ट्रांजिस्टर में रहते हैं वैसे ही 3 या 3 से ज़्यादा इसमें रहते थे। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये वर्ड बना है थायरिस्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। टेम्परेचर कंट्रोलर, लेवल कंट्रोलर्स, इंटेंसिटी कंट्रोलर्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ AC एंड DC मोटर्स, फैन रेगुलेटर, बैटरी चार्जर, पावर इन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स। अब टेम्परेचर कंट्रोलर मतलब
थर्मामीटर है क्या तुम्हारा? नहीं। जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उनमें जहाँ हीटिंग होता है, हीटिंग की वजह से मशीन डैमेज ना हो, हीट होके हीटिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ कहीं मेल्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हीट की वजह से बर्न, कहीं फायर हो सकता है। तो बड़े बड़े जो डिवाइसेस है वहाँ पे हाई पावर जो अप्लीकेशंस है वहाँ पे टेम्परेचर के वजह से कुछ इश्यू ना हो, इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोलर। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत बड़ी मशीन ही आपका लैपटॉप जो है, लैपटॉप होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो सबको पता है लैपटॉप में क्या रहता है, नीचे कूलिंग फैन दिया हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई के वजह से या हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है तो वो डिवाइस डैमेज ना हो इसके लिए नीचे एक छोटा सा कूलिंग फैन दिया हुआ रहता है। तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को, जो अंदर हीट जनरेट हो रहा है उसको डिसिपेट करता है बाहर और नीचे उसको थोड़ा कूल करता है, तो वो है टेम्परेचर कंट्रोल। तो उसमें भी थायरिस्टर्स यूज़ होते हैं। फिर लेवल कंट्रोलर सिमिलर है। इंटेंसिटी कंट्रोलर मतलब लाइट कंट्रोल जो होता है हमारा, जैसे इंटेंसिटी लाइट का ही नहीं, स्पीड नहीं, लाइट कंट्रोल। इंटेंसिटी मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लाइट एलिमिनेट करना है या थोड़ा कम चाहिए उसका पावर, या उससे कम चाहिए या मीडियम चाहिए, ये सब इंटेंसिटी कंट्रोलर का काम है। देन स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी एंड डीसी मोटर्स, मोटर्स के ही नहीं, स्पीड कंट्रोलर, फैन का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। स्पीड कंट्रोल करता है रेगुलेटर, मतलब वो नीचे दिया ही है फैन रेगुलेटर, है ना, स्पीड कंट्रोल ही कर रहा है ना वो। रेगुलेटर क्या करता है, फैन का स्पीड कंट्रोल करता है। वैसे ही एसी और डीसी मोटर बड़े डिवाइसेस है, उसमें भी स्पीड कंट्रोल का काम ये थायरिस्टर से होता है। फिर है तुम्हारा बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर फिर से अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एग्जांपल दिया था मोबाइल फ़ोन का बैटरी चार्जर। फिर पावर इन्वर्टर्स, वो भी बताया था। यूपीएस का एग्जांपल दिया था, अनइंटरप्टेड पावर डिवाइसेस। अनइंटरप्टेड पावर सर्विस मतलब क्या, जो आपका कंप्यूटर में जो साथ में यूपीएस लगा होता है, अगर लाइन जाती है, कॉलेजेस में वगैरह देखना यूपीएस दिखेगा आपको, वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जैसे कुछ काम कर रहे हो, लाइन चले गई एकदम से और आपने कुछ डेटा सेव नहीं किया रहा, तो यूपीएस क्या करता है, थोड़ी देर और, मतलब वो पहले ही जब लाइन, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तब वो स्टोरेज कर लेता है पावर का पूरा अपने इसमें, और फिर जब लाइन चले जाती है तो वो वही पावर से हमारा पीसी थोड़ी देर तक ऑन रह सकता है। मतलब हमको पता है कि अभी ये थोड़ी देर चलेगा, तो हम अपना डेटा प्रॉपर सेव करके फिर इसको बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। और वैसे ही इन्वर्टर्स, जो हमारे घर में बैटरी इन्वर्टर्स रहते हैं वो। देन साइक्लो कन्वर्टर, देखना ही है हमको ये सब आगे अप्लीकेशंस कैसे होते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अभी हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर। मतलब ये जो थायरिस्टर है वो हमने सिर्फ ऊपर नाम देखा था, अब इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर। तो क्या करना है क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर में हमको, फर्स्ट इसको दो इसमें किया है, एक पावर और एक ट्रिगरिंग डिवाइस। पावर डिवाइस में दो है, फिर से यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल में फिर से 5 सब टाइप है, बाई डायरेक्शनल में एक ही एग्जांपल दिया है ट्राइक का, ट्रिगरिंग में फिर से 4 डिवाइस है। यही एक्चुअली हमारा पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स का सिलेबस भी बोल सकते हो, यही हम सबको पढ़ना है, यही सब हमको पढ़ना है। सिर्फ पहले हमको उसमें पढ़ना है एससीआर। एससीआर को देखो हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि थ्रू आउट सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टिंग तुम्हारा एससीआर। एससीआर मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसको देखेंगे डिटेल में जब हम स्टार्ट करेंगे तब। क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर। अब देखो थायरिस्टर को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पावर डिवाइसेस एंड ट्रिगरिंग डिवाइसेस। पावर डिवाइसेस में 2 टाइप के डिवाइस आते हैं, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल मीन्स क्या होगा कि जो दोनों साइड में करंट अलाउ कर रहा है उसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल मतलब ओनली वन साइड में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स में ब्लॉक करता है करंट को, तो उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल में कौन कौन से डिवाइसेस है हमारे, एससीआर, एलएएससीआर, एससीएस, एसयूएस, एलएएससीएस और बहुत सारे हैं, जीटीओ है, देन उसके बाद जीटीओ है, एसआईटीएच है, आरसीटी है,
LASCR मतलब तुम्हारा लाइट एक्टिवेटेड SCR रहेगा। SCR मतलब पहले सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, LASCR मीन्स लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिमिलरली RCT रहेगा एक उसमें, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। देन GATT रहेगा, गेट असिस्टेड टर्न ऑफ थायरिस्टर। उसके बाद तुम्हारा डायक रहेगा। डायक मतलब डायोड अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, कंडक्ट्स करंट ओनली आफ्टर ब्रेकओवर वोल्टेज। ये सब किस में आएंगे, तुम्हारे यूनिडायरेक्शनल में। और एप्लीकेशन क्या है इसका, GATT का और GTO का वेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्स में यूज़ होते हैं, हाई पावर इन्वर्टर्स में होते हैं। ये सारे GTO वगैरह ये सारे किसके, यूनिडायरेक्शनल के एग्जाम्पल है। उसके बाद बाई डायरेक्शनल में फ़िलहाल एक ही ध्यान में रखो, ट्रायक, और एक है पूरे डिवाइसेस में, वो जब आएगा सिलेबस में हम देखेंगे। तो ट्रायक मतलब क्या, ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट। कहाँ यूज़ होता है ये, AC पावर कंट्रोल जहाँ पे करना हो वहाँ पे ट्रायक यूज़ होता है तुम्हारा। देन ट्रिगरिंग डिवाइसेस मतलब क्या, जिनको स्टार्टिंग में ट्रिगर लगता है, थोड़ा ट्रिगर के सिवाय वो स्टार्ट ऑन नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग डिवाइसेस। उसमें क्या है तुम्हारा, UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, देन डायक, SBS, SUS। डायक मतलब तुम्हारा डायोड अल्टरनेटिंग करंट, अभी बताया। ये क्या करता है, डायक का क्या काम करता है, कंडक्ट करता है एक ही करंट, और कब करता है, ओनली आफ्टर ब्रेकओवर वोल्टेज। मीन्स डायक कंडक्ट्स करंट ओनली आफ्टर ब्रेकओवर वोल्टेज। ठीक है, तो ये सारे, और डायक कहाँ यूज़ होता है, AC स्विच में। उसके बाद SBS, SUS, इन सबको हमको डिटेल में देखना ही है। यूनिडायरेक्शनल में कौन कौन से दिए हैं, SCR, LASCR, SCS, LASCS, SUS, GTO, बहुत सारे हैं। RCT है, GATT है, SITH है। SITH मतलब स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। ये हमको डिटेल में पढ़ना ही है। ये अभी इन जनरल थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बस समझने के लिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जस्ट दिया हुआ है। उसके बाद मेन हमको क्या पढ़ना है इसमें, थायरिस्टर। मेन हमको क्या पढ़ना है, देखो थायरिस्टर को हाईलाइट किया हुआ है मैंने ग्रीन कलर में, रेड कलर में। तो ये मेन है SCR। इसका हमको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, इसका सब कुछ पढ़ना है SCR का। SCR में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट मैं दे देती हूँ आपको। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर हो गया था, और नेक्स्ट हम देख रहे थे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन आज मैं दे रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ फीचर्स दिए हुए SCR के, क्या है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ थायरिस्टर। मैंने हिस्ट्री में बताया था आपको, 1957 में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ वो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सबसे पहले जो थायरिस्टर इंट्रोड्यूस हुआ वो SCR है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ थायरिस्टर। देन हाईएस्ट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है सब सारे थायरिस्टर में सबसे ज़्यादा है। इट कैन हैंडल अ वेरी लार्ज पावर, इसीलिए इसका जो है मतलब तुम्हारे जो सिलेबस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे SCR, और फिर उसके बेसिस पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बाकी सारे डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद ये लैचिंग टाइप डिवाइस है, एंड इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। क्यों, बिकॉज इसमें गेट करंट कंट्रोल करता है SCR को। गेट एक टर्मिनल रहेगा, जैसे एनोड कैथोड रहता है, वैसे इसमें एक गेट एक्स्ट्रा टर्मिनल रहता है। तो ये गेट टर्मिनल कंट्रोल को करंट को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। और हाईएस्ट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हमने अभी देखा, वही बोला है फिर से, इट हैंडल्स लार्ज करंट। ऑब्वियसली लार्ज करंट हैंडल करेगा तभी इसका हाई पावर भी हैंडल कर सकता है। तो ये इसके जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है अभी हमने SCR का। ठीक है, और नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं पूरा, आज हमने क्या क्या देखा है ना।
सबसे पहले हमने देखा पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पावर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो है हमारे, जितने भी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और सर्किट्स है उनकी स्टडी हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है। और पावर मतलब ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जनरेशन ऑफ पावर और कन्वर्जन ऑफ पावर, इन सब के रिलेटेड स्टडी हमारे पावर इंजीनियरिंग में है। तो इन दोनों को कंबाइन करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बना है ना। मतलब इन शॉर्ट यही दिया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या है, क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? इट इज अ सब्जेक्ट that concerns the application of electronic principles in power engineering to improve efficiency of the system। वही बोला है, हाई एफिशिएंसी चाहिए हमको, मतलब इट डील्स विथ कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशन विथ हाई एफिशिएंसी। किसके साथ डील करना है इसको? कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशन विथ एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। देन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी कैपेबल टू हैंडल लार्ज मैग्नीट्यूड्स ऑफ पावर विथ हाई एफिशिएंसी। वही दिया है। जनरल रिक्वायरमेंट्स हमने देखे थे पावर डिवाइसेस के कैसे होने चाहिए। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल टू हैंडल लार्ज पावर एंड लार्ज करंट विथ हाई एफिशिएंसी। उसके बाद हमने देखा था पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारा मेन क्या है? पावर कन्वर्टर सर्किट। पावर कन्वर्टर सर्किट के बेस्ड पे, जैसे ये AC टू DC कन्वर्ट कर रहा है, DC टू AC कर रहा है, AC टू AC कर रहा है या DC टू AC कर रहा है, इसके बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन भी देखा। क्लासिफिकेशन में 6 टाइप देखे हमने। रेक्टिफायर्स मतलब अनकंट्रोल्ड, ये भी AC टू DC कन्वर्जन है, बट इसमें AC टू फिक्स्ड DC वोल्टेज कन्वर्जन होता है। और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में AC टू वेरिएबल DC वोल्टेज कन्वर्जन होता है। उसी को हम AC टू DC कन्वर्टर विथ वेरिएबल DC वोल्टेज, उस कन्वर्टर को हम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स भी बोलते हैं। देन AC टू AC कन्वर्टर में हम AC वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं उसको। DC टू DC कन्वर्टर्स को ही हम चॉपर्स बोलते हैं और DC टू AC कन्वर्टर को हम इन्वर्टर बोलते हैं। और लास्ट हमने देखा था स्टैटिक स्विचेस ऑन और ऑफ, है ना। ये स्टैटिक स्विचेस है हमारे। तो ये 6 टाइप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिवाइड किया है फॉर स्टडी। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखे थे। क्या क्या थे एप्लीकेशन? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AC रेफ्रिजरेटर्स, मोटर कंट्रोल्स, DC मोटर, इंडक्शन मोटर, वॉशिंग मशीन, ब्लोअर्स, ड्रायर्स, HVDC सिस्टम, फर्नेसेस, ग्राइंडर्स, क्रेन्स, कन्वेयर्स और बहुत सारे हमने और देखे थे इसमें। उसके बाद हमने देखा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या है? इसको मेनली 5 इसमें डिवाइड किया है। पावर डायोड, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT एंड SIT। इसमें मेन हमको SCR, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद मॉसफेट, IGBT और SIT, ये 4 पार्ट्स है जो हमको पूरे सिलेबस में थ्रू आउट पढ़ना है। उसके बाद हमने मेन देखा था थायरिस्टर। थायरिस्टर कैसे आया वर्ड? थायरिस्टर उसका नाम कैसे आया? थायरेट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर। थायरेट्रॉन ट्यूब के कैरेक्टरिस्टिक्स से फॉलो कर रहा था ये डिवाइस, इसीलिए इसको THIR लिया थायरेट्रॉन ट्यूब से, और ट्रांजिस्टर से लिया इस्टर। क्यों? ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस है, सिमिलरली थायरिस्टर भी सॉलिड स्टेट डिवाइस था, इसीलिए यहाँ से लिया इस्टर। और ये थायरेट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर का मिला के जो नाम बना है थायरिस्टर। फिर हमने देखा था इसमें 3 या उससे ज़्यादा PN जंक्शन हो सकते हैं और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। कौन कौन से होते हैं? SCR, ट्राइक, डाइक, GTO, RCT, GATT, LASCR, बहुत सारे और। उसके बाद हमने देखे एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर। एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर में हमने क्या क्या कौन कौन से एप्लीकेशन देखे हैं? टेम्परेचर कंट्रोलर, लेवल कंट्रोलर्स, इंटेंसिटी कंट्रोलर्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ AC एंड DC मोटर्स, फैन रेगुलेटर, बैटरी चार्जर, पावर इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर। ये जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं आज हमने क्या क्या देखा एक बार, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर में मेन 2 टाइप्स होते हैं, पावर डिवाइसेस और ट्रिगरिंग डिवाइसेस। वैसे ट्रिगरिंग डिवाइसेस भी पावर डिवाइसेस ही है, लेकिन वो स्टार्ट उनका ऑन जो होता है वो ट्रिगर से होता है, इसीलिए उनको ट्रिगरिंग डिवाइसेस में मोल्ड किया। तो पावर डिवाइसेस में 2 है, यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल में सिर्फ ट्राइक है, यूनिडायरेक्शनल में बहुत सारे SCR, LSCR, SCS, LASCS, SUS एंड सो ऑन। ट्रिगरिंग डिवाइसेस में हमारा UJT, डाइक, SBS, SUS, इनको हमको डिटेल में आगे फिर से पढ़ना है। उसके बाद है तुम्हारा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर।
दैट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ थायरिस्टर। ये इसके कुछ फीचर्स दिए हैं जो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब ही लार्ज करंट लार्ज वोल्टेज भी हैंडल कर सकता है, वही लास्ट पॉइंट भी है, हैंडल्स लार्ज करंट। देन इट इज़ अ लैचिंग टाइप डिवाइस, वो बताएंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। देन इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस, मैंने बताया था गेट कंट्रोल करता है करंट को। यहाँ पे गेट टर्मिनल कंट्रोल्स द करंट थ्रू इन SCR, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर डिवाइस क्या है, इतना समझ में आया, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन क्या है पावर डिवाइसेस। अगर इसमें कुछ भी क्वेरी है आपको तो यू कैन रीच मी ऑन माई email, यू कैन नोट डाउन pranjali.dahikar@gmail.com। pranjali.dahikar@gmail.com। और इसमें सब्जेक्ट डालना TE सेकेंड सेम स्टूडेंट क्वेरी, और जो आपकी क्वेरी है वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, आपको उस पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेरी का। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं मेल, यू कैन नोट डाउन, आई रिपीट, PRANJA, फिर से एक बार कर रही हूँ, PRANJALI.DAHIKAR pranjali.dahikar@gmail.com। और सब्जेक्ट इसमें मैंने बोला क्या डालना है, TE सेकेंड सेम PDC डाल दो आगे, TE सेकेंड सेम PDC स्टूडेंट क्वेरी मेंशन करना, ये पूरा सब्जेक्ट में डाल दो और आप जीमेल पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो pranjali.dahikar@gmail.com पे। और जो भी क्वेरी है उसमें सब्जेक्ट पहले मेंशन करना याद से, तो ही आपको उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि मेल्स बहुत सारे आते हैं, आप वहाँ पे मेंशन करना TE सेकेंड सेम PDC स्टूडेंट क्वेरी। थैंक यू। हाँ, और आपको लेक्चर कैसे लगा, समझा है नहीं समझा है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो ऑन मेल, सेम मेल और सेम सब्जेक्ट डालना, TE सेकेंड सेम PDC स्टूडेंट फीडबैक। ठीक है, उसमें डालना स्टूडेंट फीडबैक। अगर आपको मेंशन करना है, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको समझा है और आप मेंशन करना चाहते हो तो आप डाल सकते हो pranjali.dahikar@gmail.com पे @gmail.com पे कि सब्जेक्ट डालना उसमें TE सेकेंड सेम PDC स्टूडेंट फीडबैक, और अगर क्वेरी है तो TE सेकेंड सेम PDC स्टूडेंट क्वेरी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम यूनिट, आगे के टॉपिक SCR के साथ। थैंक यू।